और आगे को बढ़ी तो सती जी ने एक बात नहीं मानी, और एक बात नहीं मानी और चलने के लिए तैयार हो गई। चली है आज सती जी इधर से और आगे को बढ़ी है। जो मन में विचार कर रही है तो अब भोले बाबा की एक बात नहीं मानी, चली है और चली है इधर से अपने पिता के दरबार पर पहुंची है तो भोले बाबा ने 2 गढ़ और भेज दिए। इधर से दोनों गढ़ आज चले, देख रहे हैं आज मां सती ने कोई ही बात मन में विचार कर रही है कि भोले बाबा ने समझाया कि बिना बुलाए जाता है वह सम्मान नहीं पाता है। पहली बात सती जी ने देखी कि बहनों ने देखा तो बहनों ने आज मुंह को फेर लिया है, आपस में बात करने लगी कि आज ये भी आ रही है, इससे पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, फिर भी ये बिना बुलाए चली आई है। बिना बुलाए चली आई है तो मन में विचार करके सती जी की आंखों से आंसू बहे। अगर मैंने बाबा की बात मानी होती तो मैं वापस नहीं आती, वो नहीं आती तो मुझे आज इतना अपमान सहन करने को नहीं मिलता। इधर से वही बात और आगे को बढ़ी है तो पिता ने देखा है तो पिता ने मुंह को घुमा लिया और चले गए। सती जी ने देखा ये भी बात सैद हो गई। जैसे आज कहे मन में विचार करने लगे, मैया ने देखा आज जैसे आज गोदी में ले लो है। लली सती से पूछने लगी, मां सती भोले बाबा के कैसे है? का भोले बाबा सही है? जब सारी बात बताई है उसके बाद अंत में माँ ने छाती से लगा लिया है और माँ बहुत दिन तक रोई। माँ तरह तरह से समझाती कि बेटी सती रो,
समझाया है कि तुम्हें तो मालूम है बहन एक दूसरे से हमेशा जलन किया करती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें देख नहीं पाया होगा। सारी बात समझाई है, अंत में दशा वो बन गई। लेकर के आज सती को जा पहुंचे हैं जहां दक्ष प्रजापति की यज्ञ चल रहा था, जहां यज्ञ चल रहा था। वहां देखा कि हर किसी का आसन लगा हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कोई आसन नहीं है। भोले बाबा का कोई आसन नहीं था। और जो पतिव्रता स्त्री होती है उसे हर एक बात सहन हो सकती, लेकिन पति का अपमान कैसे नहीं हो सकता है। हर बात सहन हो सकती, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं हुआ। वैसे याद आगे तो बात एकदम से छलांग लगा दी सती जी ने। सती यज्ञ में गिर के भस्म हो गई। और दो जो गढ़ भागे इधर नंदी को बताया तो नंदी एकदम से रो करके भोले बाबा समाधि में लीन थे, सब देख रहे थे। भोले बाबा बोले, बाबा क्यों आके खोला कि अब का छत्र पुरारी मैया गई सुरग सिदारी। पुरारी